पूर्णिया में अभी से ही चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव से ठीक पहले राजद ने सीमांचल में हर बूथ मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने को लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों में मजबूती के साथ उतरने का प्रशिक्षण लिया। बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम साहब ने कहा कि सीमांचल शुरुआत से ही राजद का गढ़ रहा है, मगर बीते कुछ सालों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में राजद एक बार फिर से सीमांचल में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। ऐसे में सीमांचल में फतह के लिए यहां बूथ स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जोर इस पर है कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस बात का भी प्रशिक्षण देना है कि कैसे लोगों को किसी के बहकावे में आने से रोकना है। वहीं उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, धीरेन्द्र यादव, शंकर ब्रह्मचारी और अभिषेक यादव ने कहा कि भाजपा ने कई सारे वादे किए, मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के साथ भाजपा ने ठगी की है। इसी को लेकर लोगों में जन जागरूकता पैदा किया जाएगा। इसे लेकर कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने के लिए कहा गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का मूल मंत्र प्रशिक्षण के दौरान दिया गया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की बिहार में ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार को 10 साल हो गए। 10 साल में जो देश की जनता से, बिहार की जनता से जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे रोजगार का वादा हो, महंगाई कम करने का वादा हो, काला धन लाने का वादा हो, चाहे किसानों की लागत दोगुनी करने का मामला हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। देश की अर्थव्यवस्था, पूरा देश कमज़ोर हो गया इनके शासनकाल में। इस बात को बताने के लिए हम लोग आए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, नहीं दिया गया। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात थी, नहीं दिया गया। बिहार को ऊपर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, कोई भी काम नहीं किया। जबकि 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम किया और बिहार को बदहाल छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब से इस गठबंधन में आए हैं, हम लोग के गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सरकार बनी है, हमने भी 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। केवल 1 साल के अंदर 2.5 लाख लोगों के हाथ में रोजगार की चिट्ठी उपलब्ध करा दी गई है। 2.5 लाख लगभग रोजगार प्रक्रियाधीन है, जो आने वाले 2-4 महीने के अंदर कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जातीय जनगणना कराया जा रहा है। जो गरीब, गुरबा, वंचित, शोषित हैं, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उसके विकास की कई योजनाएं चल रही है। तमाम तरह के बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को कार्यकर्ता से संवाद किया जा रहा है कि वैसे ठगने वाले लोग जो पिछले 10 साल से देश को, बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं, उससे लोग सचेत हों। इसी से हम लोग कार्यकर्ता संवाद करेंगे। अभी श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सबको निमंत्रण जा रहा है। ऐसे में पिछले 10 वर्षों में एक भी काम नहीं कर सकी, इसलिए वह नहीं चाहती है कि पत्रकार यह सवाल करे या जनता यह सवाल करे कि आपने कोई काम नहीं किया है। जो चुनाव का समय दिग्भ्रमित करने के लिए उस तरह के मुद्दे पर वो बात करना चाहती है। तमाम लोग जानते हैं कि जो मंदिर का निर्माण है, यह मामला पिछले 2, 3, 4 दशक से न्यायपालिका में चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का यह मानना था कि न्यायपालिका का जो भी निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि वहाँ पे मंदिर का निर्माण होगा। कोई विरोध नहीं है, न राष्ट्रीय जनता दल का विरोध है, न इस देश के मुसलमानों का विरोध है। मुसलमान भी इस देश के संविधान को और यहाँ के न्यायपालिका पे पूरा विश्वास रखता है। न्यायपालिका ने जो निर्णय ले लिया, पूरे देश, राष्ट्रीय जनता दल भी उसको मानता है और देश का, बिहार का एक मुसलमान मानता है। इस पे तो कोई चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने को नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, इसीलिए अनावश्यक इस मुद्दे पर वो चर्चा करवाना चाहते हैं। गृह मंत्री जी, सीमांचल में खास तौर पर देख रहे हैं कि तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व लगातार पिछले 1 सालों से आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। क्या मुख्य केंद्र माना जाए इसे? सीमांचल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और राष्ट्रीय जनता दल का ये गढ़ रहा, सामाजिक न्याय का ये गढ़ रहा। यहाँ पे तरह तरह के नेता आकर के हमारे लोगों के बीच उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ये यहाँ के लोग दिग्भ्रमित होने के मूड में नहीं है। वे सारे लालू जी के सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं और ख़ास करके माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के इलेक्शन से पहले उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें इन्होंने जारी किया था कि कमाई, दवाई
पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमारी जब बनेगी तो हम ये सारे कार्य करेंगे। और पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां हम देंगे। आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार जब बनी है तब से अभी 1.5 साल के अंदर 3.5 लाख नौकरियां दी और एक विभाग में, शिक्षा विभाग में 1,22,000 नियुक्ति पत्र दे दिया गया और अभी 1 लाख प्रक्रियाधीन है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में, सिपाही भर्ती में, सारे विभाग में ये नियुक्तियाँ चल रही हैं और जल्द से जल्द बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कम समय में जातीय जनगणना करा करके आर्थिक स्थिति का जायजा ले करके बजट बना करके इस बिहार में उन्होंने लागू करके अपने जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज से आरजेडी के तरफ से संवाद वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आरजेडी की जितनी भी कार्यकर्ता हैं सबको बुलाया गया है। शीर्ष के नेता लोग आए हुए हैं। आरजेडी क्या क्या उपलब्धि की है, महागठबंधन के तहत क्या वर्क हुआ है इनका, इन्होंने जो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर जो हमारे तेजस्वी कुमार यादव जी बोलते थे उसने कितना काम किया, उस पर यह सबको बताने आया है। आज शिक्षा को उठाने के लिए इन्होंने कितना कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय को भी इन्होंने खोला गया। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए यहाँ भी पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज भी खोला गया और ये स्वास्थ्य पर भी एक की ध्यान है। दूसरा, ये धरती, सीमांचल की धरती, महरूम तस्लीमुद्दीन की धरती है। आज ये डॉक्टर लोहिया की धरती कहलाते हैं, ये डॉक्टर करपुल साहब की धरती कहलाते हैं। इस धरती पर आज उन जितने भी शीर्ष के नेता हैं मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी कार्यकर्ता को आज ने अपनी कार्य को उसने बताने आया है ताकि जन जन तक ये संवाद पहुंचा सके। अभी बहुत का बात आ रही है कि बहुत ऐसी मीडिया तंत्र है जो उजागर नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं, लोहिया जी ने कहा था जब पूरा कुहासा हो जाए, पूरी अंधकार अगर हो जाए तो जन संवाद पहुंचाने के लिए जनता के बीच जाना होगा। आज हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता वही करने के लिए आए हैं। आज वही संवाद सबको पहुंचाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे क्या कार्य काम किया। और इन्होंने, और तेजस्वी प्रसाद यादव से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने शिक्षा पे क्या जोर दिए थे। उन्होंने कहा था दलित मजलूम जो गरीब बच्चे भी हैं उसके लिए उसने चाहवान विद्यालय भी खोला था। शिक्षा उसकी इतनी सोच थी, लोगों ने उसको दूसरे ओर लेके जा रहा था, वो हंस रहा था, लेकिन उसकी सोच ये थी कि जो गरीब व्यक्ति है, जो बच्चे मवेशी चराने जाते हैं कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए कह दिया कि तुम बच्चे मवेशी को तुम छोड़ दो चरने के लिए, अब फिर भी तुम पढ़ो। यहाँ की जब शिक्षित हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, वह अपने आप ये देश आत्मनिर्भर होगा। बल्कि 5 केजी अनाज देने से हमारा देश आत्मनिर्भर होने नहीं जा रहा है। शिक्षित बना दो, मेरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। 2024 के चुनाव में सीमांचल में खासतौर पर राजद की कितनी बड़ी भूमिका रही? राजद सीमांचल में पहले से भी सक्रिय है, आज भी सक्रिय है। सीमांचल में जितने भी आरजेडी की कार्यकर्ता है, जिस भी महागठबंधन से जिस भी व्यक्ति को जो भी देंगे, हम सिपाही उसके साथ हम लोग मदद करके उसको प्रयास करेंगे तो हमारी 40 से 40 सीट हम लोकसभा तक भेज सके। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हमारे कार्यकर्ता की प्रायोरिटी रहेगी। एक खुशखबरी है आपके लिए, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।